नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक टेलीग्राम का चैनल भी खोल लिया है हमारे बंगाल तंत्र साधना का चैनल का, और उसी के साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो आप जाके वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज जो है मटिया मसान साधना के बारे में बताने वाला हूँ मैं, जो मसान की शक्ति है और ये शमशानी शक्ति है। ठीक है, अब ये मटिया मसान क्यों कहते हैं इसको? ये शक्ति जो है ये एक तरीके से कच्चा कलवा की तरह ही है। जैसे कच्चा कलवा में जो बच्चे होते हैं, जो औरत के पेट में ही मर जाते हैं या 1 साल के अंदर मर जाते हैं, तो उसको वो कच्चा कलवा कहा जाता है। ठीक है, और मटिया मसान यो होते हैं जो जैसे ये 5 से 6 साल की उम्र के बच्चे हैं कोई, या 10 साल के नीचे से कोई जो उम्र के जो बच्चे होते हैं, और जिनके मन में बहुत सारी आशाएं जाग चुकी होती है। जो बच्चे कुछ समझने के हालात में नहीं होते हैं तो वो ज़्यादातर कच्चा कलवा बनता है, क्योंकि उनका दिमाग खाली होता है। लेकिन जो इंसान की जो बच्चे होते हैं, जो थोड़ा बड़ा हो चुका होता है, लाइक 6 साल 7 साल तक बड़ा हो चुका होता है, तब वो जो बच्चे होते हैं वो इस योनि में जाते हैं। ठीक है, और मटिया मसान जो है, इसको मटिया मसान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो साधना है इसमें शमशानी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है जब आप साधनाएं करते हो, और ये शक्ति उसी मिट्टी में ही वास करता है जहाँ पे उसका दहन हुआ हो या फिर उसको गाड़ा गया हो। ठीक है, और इसके लिए इस बात का आप ध्यान रखें, जो भी इंसान ये साधना करना चाहता है तो उसको जो है उसी शमशान में ये साधना करना है। और अगर आप शमशान में नहीं जा सकते हैं तो उसी शमशान से ये मिट्टी आपको लाना है जो लगभग 5 से 7 साल हो चुका हो उस शमशान का उम्र जो है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा उम्र होगा उतनी ही ज़्यादा शक्ति जो है वहाँ पे वास करेगा, और वो उस मिट्टी में उतनी ज़्यादा ताकत रहेगी, तो वो मिट्टी काम करेगा। ठीक है, और अगर आप घर पे तो नहीं करना चाहिए, अगर कहीं और जगह पे करना चाहते हैं तो वो जो शमशान है वहाँ से आपको जो है मिट्टी लानी होगी, और उसके पहले भैरव जी, काली माता, इन दोनों से आज्ञा लेना होगा आप सभी को। उसके साथ मसान से भी आपको आज्ञा लेके फिर वहाँ से मिट्टी दूसरे दिन लाना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है जहाँ पे आप साधना करोगे वहाँ पे आपको उस मिट्टी का रखना है। ठीक है, नीचे नहीं रखना है, आपके सामने रखना है वहाँ पे फिर आपको देसी दारू का शराब जो है वो चढ़ाना पड़ेगा। साथ में आपको अगरबत्ती दिया वो भी लगेगा इसमें। यहाँ पे एक छोटा सा यंत्र भी लगता है, वो मैं दूंगा जो साधना करेगा उसी को। यहाँ पे सुरक्षा घेरा लगेगा। ठीक है, ये काली माता काली का जो मैं मंत्र दिया हूँ, ठीक है, वो वाला घेरा आप लगा सकते हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, और इसी में जो है आपको शरीर रक्षा मंत्र भी लगाना होगा। आसन बिछाने का मंत्र, हाँ, बैठने के बाद मंत्र, उठाने से पहले मंत्र, सारा कुछ आप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये साधना बहुत खतरनाक साधना है। ठीक है, ये साधना सिद्ध होने के बाद क्या क्या होता है? ये साधना अगर सिद्ध हो जाते हैं तो आपका कोई भी काम हो, जैसे आपका कोई शत्रु का समस्या हो लाइफ में, ठीक है, षटकर्म की समस्या हो, जैसे वशीकरण करना है, मारण उच्चाटन, ये चुटकी भर में कर सकता है। ठीक है, और ये धन के मामले में, जैसे गड़ा हुआ धन हो, ठीक है, कहीं पे आपका पैसा अटका हुआ, कोई दे नहीं रहा हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, ठीक है, उस बारे में ये सबसे अच्छा आपका जो है हेल्प कर सकता है। लेकिन इस शक्ति से किसी अगर आप बुरा कराते हैं तो फिर ये शक्ति धीरे धीरे आपका ही बुरा या नुकसान करना शुरू कर देगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और साधना जब भी आप करते हो तो बहुत सारी भयानक अनुभूति होती है। ठीक है, अब नॉर्मल इंसान जो है वो डायरेक्टली अगर ये साधना करते हैं तो वो सब अनुभूति जो है उससे बहुत डर जाएंगे, और हो सकता है कि उसका हार्ट अटैक भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये शक्ति शमशानी है और बहुत भयंकर अनुभूति होती है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जो इंसान किया है उनका हालत क्या हुआ है मैंने देखा हूँ अपने सामने। ठीक है, तो उसी के लिए हर लोग नहीं कर सकते इसको, लेकिन जो इंसान थोड़ा सा साहस है उनके अंदर तो वो कर सकते हैं। और इस साधना में और एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जैसे जितने दिन आप साधना करोगे उतने दिन जो है
आपको वहीं पे सोना पड़ेगा जहाँ पे अभी साधना कर रहे हो। शमशान में कर रहे हो तो शमशान में सोना पड़ेगा, और अगर आप किसी शमशान मिट्टी को लेके कहीं और जगह में कर रहे हो तो वहीं पे सोना होगा। ठीक है, घर पे नहीं जा सकते हैं आप, क्योंकि जब से ये साधना आप शुरू करते हैं तब आपके ऊपर उस शक्ति का नज़र आ जाता है, और जब आप इस बीच में घर जाते हैं तो आपके संसारिक जीवन में समस्या आ सकती है, इसीलिए आप घर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये एक जगह हो गया। दूसरा जो है, आप किसी भी मंदिर में नहीं जा सकते जब तक ये साधना आप कर रहे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और साधना में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना है। ठीक है, उसी के साथ आप नॉर्मल जो भी खाना खा सकते हैं, वेज खाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप साधना में नॉनवेज दे रहे तो खुद भी खा ले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, साधना का नियम आपको पूरा मानना है यहाँ पे। ठीक है, और साधना में आपको जो है साधना का संख्या होगा यहाँ पे दिन संख्या मिनिमम जो है 21 दिन का होता है। जितना आप दिन संख्या बढ़ाएंगे आपका जप का जो माला जप का संख्या वो कम हो जाएगा। ठीक है, मेरा जो मंत्र है इस साधना में यहाँ पे 15 माला रुद्राक्ष की माला से पहले माला को संस्कारित कर लीजिएगा जागृत करके, और उसके बाद जो है रुद्राक्ष की माला से 15 माला आपको जो है करना है हर दिन, और ये करना होगा आपको 21 दिन। ठीक है, 21 दिन की साधना रहेगी। और अगर आपको कम माला करना है तो आप उसका संख्या जो दिन संख्या है आपको बढ़ जाएगा। 31 डेज करना है, थोड़ा सा माला कम लगेगा तो उस हिसाब से, लेकिन 15 माला करके करिए और 21 दिन तक करना है। और मंत्र जो है साबर मंत्र है जो मैं दूंगा, और वो 4 से 5 लाइन के ऊपर होगा ये मंत्र, तो आपको कंठस्थ करके फिर ये साधना करना है। ऐसा नहीं देख देख के आप मंत्र पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, और इस मंत्र के उच्चारण के समय आपको बहुत सारे आवाज़ें सुनाई देंगी। पहले पहले आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे मंत्र संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे आपको जो है बहुत सारे कानों में आवाज़ सुनाई देंगी। आपको कोई टच कर रहा है, कोई आपको ऐसा छू रहा है, ठीक है ना, धक्का दे रहा है, ऐसा लगेगा आपको, लेकिन आपको उठना नहीं है, क्योंकि यही साधना में अनुभूतियाँ हैं जो आपको डरा रहा है, आपको साधना रोकने के लिए मजबूर कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, और साधना में हमेशा साधना जो आप करें तो आप गुरु के सानिध्य में करें। ठीक है, उनके मार्गदर्शन लेकर ही आप ये साधना करें, ताकि ये साधना में आप सफलता पा सकें। ठीक है, और जो भी इंसान गुरु दीक्षित नहीं है पहले गुरु दीक्षित हो जाइए। ऐसा नहीं कह रहा हो कि मेरे पास से ही लीजिए, आप किसी भी और से भी गुरु से भी ले सकते हैं, लेकिन ये साधना अगर आप करते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शक्ति बहुत पावरफुल है। और अगर ये सिद्ध हो गई तो कोई भी शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसी से आपका जो भी समस्या है जीवन में वो आप सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और मैंने जो भी मेरा सोशल मीडिया का जो लिंक्स बनाए हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग धीरे धीरे हमारा वेबसाइट भी लाएंगे, तो अभी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है, और फेसबुक का भी मैं लाने वाला हूँ 1-2 दिन में, तो उसका पेज का भी लिंक बन जाएगा, तो वो भी मैं दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा वो सब चीज़ें। ठीक है, तो आप जाके वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप जुड़ सके हमसे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। जय मां काली।